इसके बाद सेकंड का फोर्थ पार्ट बता देते हैं, इसका थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट, ये दोनों आप लोगों को करने पड़ेंगे, ये आपके होमवर्क में रहेंगे ना। एफ सच दैट एन टू एन इज फंक्शन डिफाइन इन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स क्यूब है। इंजेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी चेक करेंगे। इंजेक्टिविटी के लिए एग्जाम्पल मतलब इस तरह से कुछ एलिमेंट लेना डोमेन में से और फिर उनका आउटपुट चेक करने में थोड़ा प्रॉब्लम आई, ठीक है, क्योंकि सेम एलिमेंट तो हमें सेम आउटपुट तो मिल नहीं पाएगा। सेम आउटपुट मिल रहा होता है तो फिर हम ऐसी किसी पॉसिबिलिटी पर थोड़ा सा सोच लेते हैं। अगर ऐसा हमें ऐसा मिल सकता है कोई डोमेन के किन्हीं दो एलिमेंट के लिए सेम आउटपुट मिल रहा हो तो फिर वो वाले मेथड से कर लेते हैं। यहाँ पर लेते हैं लेट x1 x2 belongs to natural number which is डोमेन। डोमेन में से हमने दो एलिमेंट ले लिए x1 x2 and we will put f of x1 equal to f of x2। f of x1 means x1 क्यूब है ना, x1 क्यूब, और ये f of x2 हो जाएगा x2 क्यूब। x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे इसको। ये मैंने a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई कर ली। a माइनस बी x1 स्क्वायर x1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी x1 इंटू x2 है ना। a की आइडेंटिटी रहती है a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी और सेकेंड ब्रैकेट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये दो आइडेंटिटीज़ हैं तो पहले ही प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ये वाली आइडेंटिटी मैंने यूज़ की है, ये वाली है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली। अब यहाँ आपको एक तो ये ब्रैकेट मिला, इस ब्रैकेट से x1 इक्वल टू x2 मिलेगा और x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 इंटू x2 इक्वल टू 0। ये आप कर दो रिजेक्ट, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप कोई सी भी ऐसी दो नेचुरल नंबर्स नहीं ले सकते जिनके स्क्वायर्स के सम में उनका प्रोडक्ट ऐड किया जाए और रिजल्ट 0 मिले। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसी कोई डिफरेंट सेम भी हो तब भी ऐसा नहीं हो सकता। सेम उनके लिए 0 नहीं होना चाहिए, बस 0 के लिए तो फिर आ जाएगा है ना। तो x1 इक्वल टू x2 आपको मिल रहा है x1 भी 0 तो वैसे भी नहीं ले सकते कि 0 x1 x2 क्या है, नेचुरल नंबर में से, तो नेचुरल नंबर तो 0 हो ही सकती है। तो x1 x2 की वैल्यू 0 के अलावा भी कुछ भी ली जा सकती है, 1 2 3 4 5। तो ऐसी कोई सी भी नंबर सेन के लिए ये वाला ये सेटिस्फाई हो जाए, केवल सेटिस्फाई हो सकता है तो ये जब नेचुरल नंबर सेम होंगे। तो सिंस f of x1 equal to f of x2 gives us or provide x1 equal to x2, therefore this indicate f is इंजेक्टिव। तो f इंजेक्टिव फंक्शन तो है। अब इसकी सब्जेक्टिविटी के लिए देखते हैं। सब्जेक्टिविटी के लिए हम एग्जांपल वाला मेथड ही ले लेते हैं कि हमने डोमेन में से कोई एक ऐसा एलिमेंट चूज़ किया, कोई ऐसी वैल्यू चूज़ कर ली जिसकी प्री इमेज हमें न मिले। तो मैं y1 को ले लेता हूँ, y1 इक्वल टू
अगर मैंने यहाँ पर 7 ले लिया, कोई भी ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, 7, और ये 7 किस में से लिया मैं, नेचुरल नंबर यानी कोडोमेन में से। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू y1 पुट किया, और ये फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब इक्वल टू क्या लिखेंगे, 7, और ये सॉल्व करेंगे, एक्स इक्वल टू मिलेगा आपको 7 पावर 1/3 है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 7, तो 7 का क्यूब रूट, अब 7 का क्यूब रूट ऑफ 7, ये तो फिर नेचुरल नंबर में होगा ही नहीं है ना, एक्स की ऐसी कोई वैल्यू डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज डोमेन, है ना। So y1 belongs to z, sorry, y1 belongs to natural number codomain, but there does not exist any x in natural number in domain such that f of x equal to y1, तो f is not surjective, ये सब वैसे हो जाएगा। कोई भी ऐसा एलिमेंट ले सकते हैं, तो अब मैंने 7 ले लिया, 5 भी ले सकते थे यहाँ पर, लेकिन ऐसा कोई एलिमेंट नहीं ले सकते। जैसे मैंने बोला आप 8 नहीं ले सकते, क्योंकि 8 तो इसके आउटपुट में होगा, 8 का तो जैसे 8 यहाँ पर है, तो इसकी प्री इमेज क्या होगी 2, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है ना। और आप नहीं ले सकते 27 नहीं ले सकते, इसलिए तो 27 की भी प्री इमेज इधर होगी क्या, 3 होगी, क्योंकि वो क्या रहा है, फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन क्यूब कर रहा है, किसी भी डोमेन के एलिमेंट के लिए उसका क्यूब करके आउटपुट बना रहा है ना। तो 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं लेना, इनके अलावा कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो, कोई भी y1 की ऐसी वैल्यू चूज करो जो परफेक्ट क्यूब ना होती हो, तो फिर आप आसानी से ये चीज बता सकते हो, ठीक है। और रेंज निकाल के ही बता सकते हैं इसमें।